शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास की न्यू बुक से यूनिट 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने क्या कहा है। तो Z1 की वैल्यू दी है 2 + आयोटा, Z2 की वैल्यू दी है 3 - 2 आयोटा और Z3 की वैल्यू दी है इसने 1 + 3 आयोटा और दैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। किसको करना है, ये नीचे आप उसने क्वेश्चन दिया हुआ है Z1 बार Z3 बार नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय Z2 बार। ठीक है, तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। दो बातें, एक तो पहले आपने किसी स्टेप को मिस नहीं करना और पूरा ध्यान से आपने देखना है ताकि आपको सवाल अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करते हैं। सोल्यूशन की आपने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे देनी है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, Z1 की वैल्यू आप लिखें क्या है 2 + आयोटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट कर लूँगा। ऊपर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास Z1 बार। ठीक है, तो Z1 बार है तो यहाँ पे आप Z1 के ऊपर बार लगा दें, 2 + आयोटा के बार लगा दें और जब भी बार लगाई जाती है तो फिर यहाँ पे जो साइन होता है नीचे वो चेंज होते जाता है। तो अब ये 2 + आयोटा है तो क्या बन जाएगा 2 - आयोटा। ठीक है, तो 2 - आयोटा। ठीक है, क्योंकि ऊपर बार है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने उसने कहा है Z1 बार Z3 बार, तो हमने इसके ऊपर बार लगानी है। ठीक है, तो जब बार लगाएंगे तो फिर हमारे पास जो नीचे होगा आंसर वो हमारे पास वो ठीक है वो चेंज हो जाएगा। तो अब Z1 के पहले क्या था 2 + आयोटा और अब क्या बन गया हमारे पास 2 + आयोटा था। ठीक है, तो अब 2 - आयोटा हमारे पास ये बन चुका है। तो अब हम Z2 को Z3 की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लगा देते हैं बार। तो Z3 की पहले वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 + 3 आयोटा। ठीक है, और अब बार लगाने के बाद ठीक है हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 - 3 आयोटा। ये उसने क्वेश्चन में कहा है, हम अपने पास से ये नहीं कर रहे। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि आपने ऊपर बार लगानी है और बार जब भी लगाते हैं तो आपको पता होगा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब भी बार लगाते हैं 9th तक में हमें पढ़ा होगा तो नीचे जो होता है ना वो साइन चेंज हो जाता है। अब Z2 की वैल्यू है वो इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर उसने बार नहीं लगाई 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ये इसी तरह है, ये देख लें आप क्वेश्चन के अंदर उसने बार नहीं लगाई। अब ये लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब आपने लिखना है Z1 बार Z3 बार। ठीक है, और Z2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब Z1 बार की वैल्यू आपने लिखनी है और इसी तरह Z3 बार की लिखनी है। ठीक है, और नीचे आपने Z2 को डिवाइड कर दी जो मतलब उनकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये आपने 2 + आयोटा वैल्यू नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि उसने कहा है Z1 बार की वैल्यू लिखनी है और Z1 बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 - आयोटा और Z3 की क्या आई है 1 - 3 आयोटा। अब हम इनको पुट करने लगे हैं। 2 - आयोटा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास Z2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास नीचे वैल्यू आ जाएगी। अब वो स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए थे, तो वो स्टेप सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, -6 आयोटा आयोटा और यहाँ +3 आयोटा का स्क्वायर नीचे आ जाएगा आपके पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, आपने बिल्कुल स्टेप को फॉलो करना है, इसी तरह आप स्टेप करने कोई स्टेप छोड़ना नहीं है ताकि आपको अच्छी तरह सवाल समझ आ जाए। ठीक है, अब 2 - 6 आयोटा आप लिख लें इसी तरह पहले +3 × अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आप पुट कर दें, नीचे आ जाएगा आपके पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ऊपर 2 अब 6 और आयोटा 6 आयोटा और माइनस आयोटा दोनों माइनस हो रहे हैं। ठीक है, दोनों के साथ माइनस वाला साइन है तो ये प्लस होंगे लेकिन साइन हमारे पास माइनस वाला आएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा 3 × 1 = 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और -3 क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। अब नीचे आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब ये बाकी ये 3 और ये 2 क्योंकि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं और 3 में से 2 निकालेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -1 -7 आयोटा। ठीक है, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस और नीचे आ जाएगा आपके पास 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो अब -1 -7 आयोटा और 3 - 2 आयोटा आपके पास आ गया। ठीक है, अब वो स्टेप जो आपने पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहाँ से 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसलिए अब इसका आपने कंजुगेट लेना है। ठीक है, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है और फिर ठीक है उसी तरह आपके पास उसी सूरत में आपके पास A + आयोटा B की फॉर्म बनेगी। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह करेंगे। -1 -7 आयोटा और ये नीचे आएगा 3 - 2 आयोटा, ये वही जो आपने अभी उस पर से आपने सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे किससे 3 + 2 आयोटा कंजुगेट क्या बनेगा 3 - 2 आयोटा और कंजुगेट क्या करेगा 3 + 2 आयोटा और इसके साथ आप डिवाइड भी करेंगे 3 + 2 आयोटा। ठीक है,
इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो -1 -7 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 + 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये नीचे स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह जिस तरह बाकी क्वेश्चन में आपने किया था। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, इसके बाद ऊपर -3 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 2 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -2 आयोटा आ जाएगा, और फिर माइनस आप 21 आयोटा कर लें, और फिर प्लस माइनस यहाँ पे -7 2 14 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास जो नीचे वैल्यू आपके पास आएगी वो है 3 का स्क्वायर 9 -2 4 2 का स्क्वायर क्या था 4 था, और 7 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब -3 आप लिखें, ठीक है। अब 21 आयोटा और 2 आयोटा ये आपस में प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, और लेकिन साइन हमारे पास माइनस ही का आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21 आयोटा और 2 आयोटा आपस में जब रिजॉल्व होंगे तो यही बन जाएगा आपके पास 23 आयोटा, और साथ आपके पास आ जाएगा -23, ठीक है। -14 आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करें -1, और नीचे आपके पास 9 -4, और अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब -3 -23 आयोटा और +14 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4, ठीक है। और अब इसी तरह 14 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 -23 आयोटा, और नीचे 9 + 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा 11/13, ठीक है, -23/13 आयोटा। तो ये ही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह यही आपने करना था, प्रूव करना था, सॉल्व करना था। a + आयोटा b, ये a + आयोटा b की फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है g1, ठीक है, g1 की वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर बार लगानी है, ठीक है। बार लगाएंगे तो आपने उसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर g3 की वैल्यू लिखनी है, उसके ऊपर बार लगानी है, फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा। और g2 के ऊपर से बार नहीं लगाई क्वेश्चन के अंदर तो हम भी बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आपने g1 और g3 को मल्टीप्लाई करना है, और g2 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आप g1 और g3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये -1 -7 आयोटा आ जाएगा, और नीचे वो g2 की वैल्यू 3 - आयोटा आपके पास आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने 3 - 2 आयोटा का कंजुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, और डिवाइड भी करेंगे तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये कुछ वैल्यू बन जाएगी 11 - 23 आयोटा, और नीचे अगर स्क्वायर बन जाएगा, और जब स्क्वायर को आप ओपन करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो उसी जगह 13 आ जाएगा, और बाद में आखिर पे आपने इन दोनों को अलग कर लेना है। तो यही आज का हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।